पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा आखिर कहां गायब हो गई हैं? पिछले कई दिनों से नुपुर शर्मा का कोई अता पता नहीं है। मुंबई पुलिस भी तलाश करके वापस लौट चुकी है। देश भर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी कुछ वक्त बाद नुपुर शर्मा को बड़ा नेता बनाकर पेश कर देगी। आने वाले वक्त में नुपुर शर्मा बीजेपी की स्टार प्रचारक भी हो सकती हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नुपुर शर्मा को दिल्ली के CM पद के दावेदार के रूप में भी पेश कर सकती है। क्या वाकई नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिख रही है या फिर बीजेपी पहले ही नुपुर शर्मा की लॉन्चिंग के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट नुपुर शर्मा पर क्या है बीजेपी की नई रणनीति, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या है नुपुर शर्मा पर बीजेपी का एक्शन प्लान। क्या नुपुर शर्मा की लॉन्चिंग की तैयारी में है बीजेपी? तो देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद देश की सियासत और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए क्या कहा है ओवैसी ने, देखते हैं। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी नुपुर शर्मा की राजनीति में बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। शायद यही वजह है कि अब तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। हम संविधान के अनुसार कार्रवाई चाहते थे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मुझे पता है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में नुपुर शर्मा को बड़ा नेता बनाया जाएगा। यह भी संभव है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली का CM उम्मीदवार बना दिया जाए। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को बचा रही है, बीजेपी नुपुर शर्मा की रक्षा कर रही है और हम PM से अनुरोध कर रहे हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। साथ ही AIMI ने शिकायत दर्ज कराई है और एक FIR दर्ज की गई है। मैं तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री से दिल्ली में पुलिस भेजने और मोहतरमा को लाने के लिए कहना चाहता हूं। आपको उसे यहां लाना चाहिए। नुपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह मोदी सरकार को घेरा है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या बीजेपी नुपुर को बचा रही है? वैसे देखा जाए तो ओवैसी के इन आरोपों में काफी सच्चाई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मुद्दे पर एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ 29 मई को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन उसके कई दिनों तक बीजेपी ने अपने इस प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब देश और दुनिया में बवाल मचने लगा, तब बीजेपी ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और पैगंबर मोहम्मद पर उनके विवादास्पद टिप्पणी के बाद दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इस बयान पर मोदी सरकार पूरी दुनिया में अपनी काफी फजीहत करा चुकी थी। नुपुर शर्मा पे बीजेपी की कार्रवाई को न सिर्फ ओवैसी ने नाकाफी बताया, बल्कि यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे बीजेपी का दिखावटी खेल बताया था। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी नुपुर को सिर्फ नाम के लिए पार्टी से बाहर कर रही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि कानूनी कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबित तो उनका भी हुआ था, जो आज यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में पहले ही साफ कर दिया था कि बीजेपी ने नुपुर पर सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई की थी। बीजेपी की असली मंशा तो कुछ और ही है। वैसे अखिलेश के अलावा BSP प्रमुख मायावती भी नुपुर को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। मायावती ने लिखा था कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है।
किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। इस मामले में बीजेपी को अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको निलंबन करने और निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी को घेरा था। राहुल गांधी ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे विश्व स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचा है, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था, आंतरिक रूप से विभाजित भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न केवल हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद 10 जून को जुमे की नमाज के बाद देश के शहरों में टकराव और प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए गए थे और उसके बाद देश के कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन नुपुर शर्मा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली पुलिस ने बीते शुक्रवार को दावा किया था कि मुंबई पुलिस की एक टीम नुपुर शर्मा को नोटिस देने दिल्ली में मौजूद नुपुर शर्मा के घर पहुंची थी, लेकिन पूर्व बीजेपी नेता वहां से गायब हैं। मुंबई पुलिस को 4 दिनों से नुपुर शर्मा का कोई ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा है। खबरों की माने तो कट्टरपंथी तबके की धमकियों के कारण बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल के दिल्ली छोड़कर कहीं अज्ञात जगह शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल पैगंबर विवाद के बाद नुपुर शर्मा पर देश के कई राज्यों के अलग अलग थानों में केस दर्ज करवाए गए हैं। मुंबई के पायधोनी थाने में भी नुपुर पर 29 मई को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पायधोनी पुलिस ने नुपुर को 25 जून को थाने में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज करवाने को कहा था। पायधोनी थाने में रजा एकेडमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख ने मामला दर्ज कराया है, तो वहीं एआईएमआई ने भी तेलंगाना में नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक विरोध प्रदर्शन हुआ। खासकर 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जमकर उत्पात मचा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज समेत कई जगहों पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। वहीं झारखंड के रांची में एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई, जबकि पश्चिम बंगाल में रेलवे को काफी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि पैगंबर पर टिप्पणी के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, जबकि एक दूसरे प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को तो पार्टी से बाहर कर दिया गया। बावजूद इसके देश और दुनिया में बीजेपी नेता को लेकर अब भी मुसलमानों की नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतने विरोध के बाद भी नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जैसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी उनको बचा रही है, क्या यही सच है या फिर नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी किसी नई रणनीति की तैयारी में जुटी है? ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। वैसे बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखते रहें डीबी लाइव। नमस्कार।